कौन कौन से कॉलेज हमें जेईई मेन से मिलेंगे जो भी आपका परसेंटाइल आया हुआ है, कौन कौन से कॉलेज हमें सीयूटी से मिलेंगे, कौन कौन से कॉलेज हमें पर्टिकुलर जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम जैसे हमारा एमएससीटी का होता है या कॉमेट के का होता है या फिर आपका डब्ल्यूबीजेई का हो रहा है या कोई और एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया है तेलंगाना वगैरह का या टीएनएट तमिलनाडु का जो होता है, तो पर्टिकुलर उस जो काउंसलिंग का जो हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उससे हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, कौन कौन से कॉलेज हमें किस प्रकार से ये मिलने वाले, ये हम आज तो बच्चों आज हम लोग करने वाले थे लाइव सेशन जो कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया है, जिसमें हम बताने वाले थे कि हम जो ई बुक लॉन्च करने वाले हैं ऑल इन वन ई बुक, जिसमें आपको काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, उसको आप डाउनलोड कर सकते थे लाइव सेशन के बाद, लेकिन वो आज नहीं हो पाया किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हम हर संडे लाइव सेशन करने वाले हैं। जितने वैसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस एस्पिरेंट्स हैं, जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसकी रैंक को यूटिलाइज करके कैसे हम एक ड्रीम कॉलेज तक, बेहतर कॉलेज तक पहुंचेंगे। तो ये बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, जिसके लिए हम ऑल इन वन ई बुक पब्लिश करने वाले थे जो कि नहीं हो पाई है, और लाइव सेशन के माध्यम से उसको हम किसी दिन कर देंगे। और आज के लाइव में एक और बात करने वाले थे, जितने भी हमारे जेईई मेंस एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास परसेंटाइल आ गया है, उनका जेईई मेंस काउंसलिंग का कंप्लीट रोड मैप, मतलब जेईई मेंस काउंसलिंग से कौन कौन से कॉलेज आपको मिलते हैं और उन कॉलेजेस में जाने के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, एनआईटी में एंट्री लेने के लिए लास्ट रैंक या परसेंटाइल क्या होना चाहिए, ट्रिपल आईटी में एंट्री लेने के लिए लास्ट रैंक परसेंटाइल क्या होना चाहिए, जेईई एडवांस का पेपर अगर आप देते हैं क्वालिफाई होने के बाद तो एडवांस में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, किसमें आईआईटीज़ में जाने के लिए, आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, या फिर आईआईटी में जो लास्ट वाली ब्रांचेस रहती हैं इसमें जाने के लिए क्या आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल 97, 98 या 95, 94 अच्छा परसेंटाइल आया है, पिछले साल काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा परसेंटाइल आया था, पर उनका 12th में 75% नहीं था। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि 75 अगर नहीं है, परसेंटाइल अच्छा है, तो कौन से ऐसे बेहतर कॉलेज हैं अपार्ट फ्रॉम एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, जहां पे 75 का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। वो सब बातें हम लोग आज करने वाले थे। लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात करने वाले थे, या फिर जितने भी आपके जो स्टेट वाइज कॉलेज होते हैं, जैसे आपके टॉप 10 कॉलेज आपके स्टेट के जो भी हो गए, या टॉप 50 आपके जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। इसके अलावा बहुत सारी बातें हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से करने वाले थे, तो लाइव तो नहीं हो पाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो लो फीस के इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे रहते हैं। बहुत सारे हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, और हर 10 में से 7 या 8 बच्चों का ये समस्या रहती है कि सर फीस का प्रॉब्लम है। तो लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं जो हमें हमारी परसेंटाइल पे मिल जाएंगे, हमारी रैंक पे मिल जाएंगे, और उन कॉलेजेस में जाने के लिए पर्टिकुलर हमें कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, कौन सा हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, ये आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज। लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं, ये हमें किस रैंक से मिलते हैं, कौन कौन से कॉलेज हमें जेईई मेन से मिलेंगे जो भी आपका परसेंटाइल आया हुआ है, कौन कौन से कॉलेज हमें सीयूटी से मिलेंगे, कौन कौन से कॉलेज हमें पर्टिकुलर जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम जैसे हमारा एमएससीटी का होता है या कॉमेट के का होता है या फिर आपका डब्ल्यूबीजेई का हो रहा है या कोई और एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया है तेलंगाना वगैरह का या टीएनएट तमिलनाडु का जो होता है, तो पर्टिकुलर उस जो काउंसलिंग का जो हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उससे हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, कौन कौन से कॉलेज हमें किस प्रकार से ये मिलने वाले, ये हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जेईई मेंस का जितने भी बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं उसका लास्ट डेट जो था वो 2 मार्च था, लेकिन बढ़ा करके 4 मार्च कर दिया गया है, और 4 मार्च को शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं भरा है, लगभग आपके 2 लाख लगभग यूनिक कैंडिडेट जो हैं 2 लाख, पिछले वाला जो अटेम्प्ट था आपका जनवरी वाला, जनवरी जेईई मेंस अटेम्प्ट में 11,70,000 बच्चों ने आपका अटेम्प्ट किया था। बहुत सारे बच्चे रजिस्टर किए थे, पर जो फाइनली फीस सबमिट की थी वो 11,70,000 बच्चे थे जो उसमें फाइनल अपीयर्ड हुए थे। और अभी जो आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट होने वाला है, जो सेकंड सेशन आपका होने वाला है, इसमें लगभग आप मान के चलिए मोटा मोटा 2 लाख के आसपास यूनिक कैंडिडेट जो कि केवल अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 11,70,000 में 2 लाख आप और ऐड कर दो तो ये लगभग आपके 13 लाख से ऊपर बच्चे निकल गए। मान सकते हो कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में लगभग 14 लाख बच्चा अटेम्प्ट करेगा। तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है, लेकिन होपलेस होने की जरूरत नहीं है। सही गाइडेंस, सही रोड मैप और सही इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से पहुंच सकते हैं। उसके लिए हम लोग वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से लगातार आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं ऐसे हमारे लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पे हमारे वो बच्चे जो कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या फिर ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है। ये कॉलेज उनके बहुत काम आ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार कॉलेज हैं। बच्चों के दिमाग में धारणा रहती है कि अगर कहीं किसी कॉलेज की फीस कम है तो वो कॉलेज खराब होगा या फिर वो कॉलेज अच्छा नहीं होगा। एक धारणा और रहती है कि मेरा परसेंटाइल खराब हो गया, मेरी रैंक खराब हो गई, इट मीन्स कि जो कॉलेज मुझे मिलने वाला है वो कॉलेज भी खराब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे कॉलेज हैं जो बहुत नीचे रैंक में बच्चों को मिल जाते हैं और वहाँ से बड़े अच्छे प्लेसमेंट निकलते हैं। उनका अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे या फिर उनकी फैकल्टी देखोगे, उसका प्लेसमेंट देखोगे तो आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। बच्चों को बस जानकारी नहीं होती तो वो अपने मन में
एक धारणा बना लेते हैं, गणित लगा लेते हैं कि भाई हमारे रैंक खराब है, हमारा परसेंटाइल लो है, तो हमको जो कॉलेज मिलेगा वो भी खराब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई रैंकिंग नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं कभी रैंकिंग के हिसाब से कॉलेजेस की बात नहीं करता हूँ। मैंने एक लिस्ट बना रखी है यहाँ पे, लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। उसमें आपका देखिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज सारे बच्चे जानते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ये जो कॉलेज की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो भी कॉलेज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये हमें पर्टिकुलर मिलेंगे किस काउंसलिंग से, कौन सी काउंसलिंग का हमें फॉर्म भरना होगा और किस रैंक तक यहाँ पे हम जा सकते हैं। हमारा सेफ जो स्कोर है, सेफ जो रैंक है, वो क्या होने वाली है, किसकी, जेईई मेंस की परसेंटाइल, या फिर जो आपका रैंक आने वाला है अप्रैल वाले सेशन में, वो क्या होने वाला है। तो जेईसी जबलपुर हमारा जो कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, बड़ा जबरदस्त कॉलेज हमारा है। और ये कॉलेज हमारा जो है मध्य प्रदेश के अंदर, ये हमको मिलता है किससे, एमपीडीटी की काउंसलिंग से हमको ये मिलता है। किसको मिलता है, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग से हमको ये मिलता है। लगभग 1400-1500 रुपए का ये फॉर्म रहता है आपका। जब जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनली सीआरएल जब आपके पास आ जाएगी, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक, तब इसका फॉर्म आएगा एमपीडीटी का। और एमपीडीटी का जब फॉर्म आता है तो उसमें कई सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपका एक कॉलेज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। 25,000 पर ईयर इसकी फीस रहती है। और अगर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें, अगर आप अदर स्टेट कोटे से अप्लाई करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बच्चों 2 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगी। अगर आप सीएस में जाना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका लगभग 95 परसेंटाइल ये आपका होना चाहिए। लगभग 50 से 60 हजार के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है। और अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये लगभग आपका 93-92 परसेंटाइल तक यहाँ पे आपको आराम से, मतलब कि लगभग 70,000, 80,000, 90,000 रैंक तक भी स्पॉट राउंड जो उनका सीएलसी राउंड होता है, इसमें आपको आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। ये हमारा हो गया जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जीजीयू बिलासपुर, इसको बोलते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। ये हमारा जीएफटीआई में आता है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और ये हमारा क्या है, जीएफटीआई। तो ये हमको किससे मिलता है, जोसा काउंसलिंग से मिलता है। और किससे मिलता है, हमें सीसैप काउंसलिंग से मिलता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, इससे मिलेगा और जोसा से मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, 75 का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करके दिखाना पड़ेगा। 12th में आपका 75 है, तभी आप जोसा और सीसैप से जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सीयूटी से भी एक फॉर्म आता है जो कि अलग बाद में आता है। और इसके अलावा डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए फॉर्म आता है, जहां पे 60% वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन तब तक अगर आपके मन की ब्रांचेस वहां पे बची होंगी तो अच्छी बात है, नहीं बची होंगी तो जो ब्रांच वहां खाली होगी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ की फीस कितनी है हमारी, 28,000 पर ईयर हमारी फीस रहती है। मतलब कि एक सेमेस्टर का फीस आपको देना पड़ेगा 14,000। काफी सारे बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, काफी सारे बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट भी लिए हैं। और अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का जाकर के तो 32 लाख के प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है सीआईसी दिल्ली, इसको बोलते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ये हमारा डीयू का कैंपस है। और ये हमको किससे मिलता है, ये हमको मिलता है सीयूटी की काउंसलिंग से, मतलब सीयूटी की रैंक से। जितने भी बच्चे सीयूटी का पेपर देने जा रहे हैं उनका ड्रीम रहता है कि हमें सीआईसी में एडमिशन मिल जाए। और यहाँ पे ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, पर यहाँ पे जो फीस रहती है वो कितनी है हमारी, 10,000 हमारी एक जो है 1 साल की यहाँ पे फीस रहती है। मतलब कि 5500 रुपए के आसपास आप मान के चलो एक सेमेस्टर का आपको देना होगा। और बहुत अच्छी परसेंटाइल पे ये भर जाता है, लेकिन बच्चों का ड्रीम रहता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है। और अगर पैकेज वगैरह देखेंगे तो लगभग 25 से 30 लाख इसका पैकेज आपको देखने को यहाँ से आराम से मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा निफ्ट रांची, जो कि हमारा नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये हमारा कहाँ पे बना हुआ है, रांची में बना हुआ है, हथिया एक जगह है वहां पे बना हुआ है। ये भी हमको किससे मिलेगा, जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। और किससे मिलेगा, सीएससी काउंसलिंग से मिलेगा। तो जोसा और सीसैप में जाने का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि भैया आपका 75% 12th में होना चाहिए। लेकिन निफ्ट ऐसा कॉलेज है जो कि डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं करवाता है, तो यहाँ पे 75 चाहिए ही होगा। और 45,000 के आसपास आपकी यहाँ पे फीस रहती है। मटेरियल साइंस के लिए फेमस कॉलेज है। बाद में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस भी यहाँ पे आ गई हैं, तो वो भी ब्रांचेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेके आईपीटी इलाहाबाद, को बोलते हैं जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कैंपस हमारा ये है। इसमें हमारी 25,000 के आसपास फीस रहती है 1 साल की। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस 2 ब्रांचेस है। ये भी हमको किससे मिलता है, जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। और इस कॉलेज की कैटेगरी क्या है, ये हमारा जीएफटीआई है। क्या बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल स्टूडेंट्स को बोलते हैं। जो हमारे 38 जीएफटीआई हैं उसमें से हमारा एक जेके आईपीटी भी आता है। और ये बहुत जबरदस्त कॉलेज है। लगभग मान के चलिए, अगर मैं रैंक की यहाँ पे बात करूँ तो ये मान के चलो आपकी यहाँ पे लगभग 1.5 लाख रैंक तक बच्चों आपको आराम से, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 1.5 लाख रैंक तक, मतलब कि आपका हो गया पिछले साल के हिसाब से 85 परसेंटाइल। इस साल के हिसाब से आप इसको मान सकते हो 87 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो आराम से बच्चों, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये भी हमारा जीएफटीआई है। सेम काउंसलिंग हमारी जोसा। और बाद में जब सीटें बचती हैं तो सीसैप राउंड से हमको ये मिल जाएगा। 42,000 के आसपास हमारी यहाँ पे फीस रहती है। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इसमें जाना चाहते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 96, 94 परसेंटाइल या फिर 95 भी आप इसको मान सकते हो कि 95 पे आराम से ये बच्चों आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, फीस इसकी कम रहती है। आगे हमारा कॉलेज है डॉक्टर एस भटनागर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर चंडीगढ़ जिनकी प्रायोरिटी में रहता है लोकेशन, वहाँ पे काउंसलिंग होती है किसकी,
ये हमारी काउंसलिंग होती है जैक चंडीगढ़ की। तो भाई जैक चंडीगढ़ की जो काउंसलिंग होती है, इसके बारे में बच्चे जानते होंगे। इसमें आपका यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, डॉक्टर एस एस भटनागर है, सीसीडी चंडीगढ़ है, इसके अलावा आर्किटेक्चर का एक यहाँ पे कॉलेज है। यहाँ की जो फीस रहती है ये हमारी रहती है 19,000 के आसपास, एक साल की फीस हमको देनी होगी। केमिकल इंजीनियरिंग केवल यहाँ पे एक ब्रांच है। तो चंडीगढ़ की काउंसलिंग में जाने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया 75 का यहाँ पे मंडरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे 60% अगर आपका 12th में है तो आप आराम से जा सकते हो। और जितने भी ऐसे बच्चे जिनका परसेंटाइल मान लीजिए 70 हो रहा है, 80 हो रहा है, लगभग 3 से 4 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ पे स्पॉट राउंड तक कभी कभी जनरल कैटेगरी को आराम से यहाँ पे केमिकल ब्रांच मिली है। और मान के चलिए कि लगभग 5 से 7 लाख इसका जो है पैकेज आराम से निकल जाता है। लगभग आप मान के चलिए 1 लाख आपको फीस देनी है यहाँ पे 4 साल में, और पैकेज कितना जाता है आपका, लगभग 5 से 7 लाख के आसपास ये पैकेज आपका यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो बेस्ट आरओआई का कॉलेज है। जो भी फीस बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं है फैमिली का, उनके लिए कॉलेज जबरदस्त हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे प्लेसमेंट यहाँ से निकाले हैं। अगर फीस के हिसाब से देखें तो ये 5 से 7 लाख का पैकेज काफी अच्छा यहाँ का माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब कि एएमयू। इसकी फीस कितनी रहती है, 18,000 हमारी फीस रहती है। और एएमयू ट्रिपल ई के नाम से इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर बच्चों आप जाना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करके यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा इसका रहता है। उसके बाद हमारा कॉलेज है जेएमआई दिल्ली। जेएमआई दिल्ली में हमारा जो एडमिशन होता है वो किससे होता है, हमारा जेईई मेन से होता है। और यहाँ पे जो है बाद वाली ब्रांचेस आपको लगभग 1.5 लाख रैंक तक, मान के चलो 85 परसेंटाइल पिछले साल के हिसाब से। इस साल के हिसाब से आप इसको 88 या 87 भी मान सकते हो। इस परसेंटाइल पे बच्चों आपका यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। और 16,150 रुपये आपकी ये फीस रहती है 1 साल की। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेएनटीयू हैदराबाद। जेएनटीयू हैदराबाद हमको मिलता है टीएमसेट की काउंसलिंग से, जिसका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसकी जो फीस है वो आपकी कितनी है, 21,500 रुपये आपकी यहाँ पे फीस रहती है। तेलंगाना के हमारे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो तेलंगाना से पढ़ाई कर रहे हैं, 7 ईयर का रेजिडेंस इनके पास वहाँ पे है, वो टीएमसेट का एग्जाम दे सकते हैं और वो यहाँ पे जेएनटीयू में पढ़ने का एक मौका अपना प्राप्त कर सकते हैं उसको। उसके बाद हमारा कॉलेज है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। ये हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट का कॉलेज है। उत्तराखंड की जो स्टेट काउंसलिंग होती है, पहले एंट्रेंस एग्जाम भी होता था, अब काउंसलिंग होती है, लेकिन जेईई को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए लगभग 95-96 परसेंटाइल, और बाकी ब्रांचेस जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, जो अदर ब्रांचेस हैं उसके लिए आपको आराम से लगभग 75 परसेंटाइल, इवन 70 परसेंटाइल तक भी बच्चों का यहाँ पे कभी कभी 3 लाख 3.5 लाख रैंक तक बच्चों को अदर ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाती हैं। 55,000 रुपये आपकी 1 साल की फीस रहती है। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा। ये हमारा एचएसटीएस की जो काउंसलिंग होती है हरियाणा की, उस काउंसलिंग से हमको ये मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, जेईई मेंस को एक्सेप्ट करता है। सेफ स्कोर की अगर बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो लगभग आपका 80 परसेंटाइल तक कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी, लगभग आपका 2 लाख रैंक तक। और जो बाद वाली ब्रांच है ये आराम से 5 लाख तक, मतलब कि 50 परसेंटाइल तक बच्चों आपको आराम से मिल जाएंगी। 45,000 रुपये आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस है, यहाँ हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है। ये मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, और बाद में स्कॉलरशिप वगैरह से आपको रिफंड मिल जाती है। इस कॉलेज का वीडियो भी डाल रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने पूरा ब्लॉग वीडियो कवर किया था, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के बच्चों के रिव्यूज़ भी डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हैं जाकर के। उसके बाद देखिए हमारा कॉलेज है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी। ये हमारा अगेन क्या है, जीएफटीआई। अब ये जीएफटीआई जितने भी हमारे हैं ये सब हमको किससे मिलते हैं, जोसा से। और जोसा के बाद जब सीटें बच जाती हैं तो सीएसए भी राउंड होता है। इसमें जाने के लिए सब फिर से बता दे रहा हूँ 75 मैंडेटरी है। अगर इनका डायरेक्ट काउंसलिंग होता है तो आप 12th में 60% पे भी यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपका 12th में 60% है या 70 से कम, 75 से कम कुछ भी आ रहा है तो बच्चों को लगता है कि हम जोसा सीसब से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वाली काउंसलिंग का फॉर्म भरिए और वहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे अपनी सीट को ऑप्ट कर सकते हैं। 42,000 रुपये आपकी 1 साल की यहाँ पे फीस। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है पीएचडी कोयम्बटूर। ये हमारा यहाँ की फीस कितनी है, 22,000 हमारी 1 साल की यहाँ पे फीस रहती है। और ये हमको मिलता है टीएनईए के एंट्रेंस एग्जाम से, तमिलनाडु का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज देख लेते हैं कौन सा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे फीस वगैरह बहुत कम रहती है, यहाँ तो 12,000 में आपका बीटेक हो जाता है। बहुत सारे वीडियोज़ में बताया भी है, और पूरा एक वीडियो डाल रखा था, उस पर आप जाके देख सकते हैं, सब बताया था उसमें। इसका प्लेसमेंट वगैरह सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वेल नोन कॉलेज है ये, लगभग 60 से 65 लाख तक इसके हाइस्ट पैकेज देखने को मिले हैं, और 12,000 में आपका बीटेक हो जाता है। इसके अलावा हॉस्टल फीस भी 180 रुपये 200 रुपये के आसपास आपका रहता है। 3,000 रुपये 1 साल का आपका यहाँ पे फीस रहता है। किससे मिलते हैं दोनों कॉलेज हमको, ये यहाँ पे फीस हमारी कितनी रहती है, 10,255 रुपये, ये 1 साल की फीस है। और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। जो आपके हायर स्टडीज़ के एग्जाम होते हैं, गेट है या फिर इसके अलावा और जो और एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ पे भी यहाँ के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे किससे मिलता है हमको देख लेते हैं। हमको मिलता है डब्ल्यूजे की काउंट। जितने भी बच्चों ने डब्ल्यूजे का फॉर्म भर रखा है, जो आपका पेपर होने वाला है अप्रैल में, उसकी एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद जो आपकी रैंक आएगी, उस रैंक से, मतलब कि डब्ल्यूजे की रैंक से आपको ये दोनों कॉलेज मिलेंगे। और दोनों ही कॉलेज बहुत बेहतरीन हैं, और इन्हीं सब कॉलेजेस के लिए बच्चा डब्ल्यूजे का एग्जाम देता भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। इसकी फीस हमारी 1 साल की रहती है 10,000। यहाँ पे भी बच्चे जाना पसंद करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे जाने के लिए, स्पेशली इन्हीं कॉलेज के लिए बच्चा डब्ल्यूजे का फॉर्म भरता है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डब्ल्यूजे का फॉर्म भरा है, एंट्रेंस एग्जाम देकर के इन सभी कॉलेजेस में वो एडमिशन अपना और सीट को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है आसाम यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा फिर से जीएफटीआई है। ये हमारे जीएफटीआई, काफ़ी सारे जीएफटीआई जहाँ पे फीस कम रहती है। ये हमको किससे मिलेगा, जोसा काउंसलिंग से मिलेगा।
जोसा के बाद सीट वैकेंट रह जाती है, CSAB राउंड से मिलता है। सीट वैकेंट के बारे में भी एक वीडियो आपको दे देंगे, हर साल देते हैं कि जोसा के बाद जो आपकी सीटें खाली बचती हैं वो किस तरीके से खाली बचती हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग ब्रांच का उसमें दिखाया जाता है कि किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं, होम स्टेट कोटे की, अदर स्टेट कोटे की, NITs में, ये इसके अलावा GFTI ट्रिपल ITs में आपका कैटेगरी वाइज पूरा एक सीट मैट्रिक आता है, उसमें वीडियो बहुत जल्दी हम आपको दे देंगे। इसकी फीस कितनी हमारी है? 48,000 रुपये 1 साल की हमारी फीस रहती है। अगर हम फीस के हिसाब से देखें तो 1.5 लाख में 2 लाख में ये हमारा बीटेक यहाँ से हो जाता है और आराम से 3 से 4 लाख 5 लाख तक के पैकेज भी बच्चों लग जाते हैं। बहुत हाई फाई पैकेज यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो आसाम यूनिवर्सिटी वगैरह हमारे जो GFTI हैं, यहाँ से बहुत करोड़ों के पैकेज या फिर 20-25 लाख के नहीं निकलते हैं, पर हाँ ये है कि 4 से 5 लाख के पैकेज या 5 से 6 लाख तक का पैकेज आप बच्चों यहाँ पे मिल जाता है अगर अच्छे ब्रांचेस में आप जा रहे हो तो। और जो फीस वगैरह है वो वही 1.5 से 2 लाख के आसपास में आपका बीटेक यहाँ से हो जाता है। तो ये ROI अच्छा देखने को मिल जाता है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका ड्रॉप हो गया है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस साल उनको एडमिशन लेना ही लेना है, तो उनके लिए ऑप्शन बेहतर हो सकते हैं। और जिनके पास लास्ट ऑप्शन है कि भाई अब उनके पास अटेम्प्ट भी नहीं बचा है, उनको बीटेक इस साल करना ही करना है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है VIT सिंदरी, जो कि हमको मिलता है झारखंड की काउंसलिंग से। झारखंड की काउंसलिंग से मिलता जरूर है, पर किससे मिलता है? JEE मेंस की रैंक से। JEE मेंस की रैंक से भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब JEE मेंस की रैंक से जाने के लिए आपका अगर सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग 95 परसेंटाइल तक आपको CS और बाद वाली ब्रांचेस आपको जो है वो आराम से 92, 91, 90 परसेंटाइल तक भी मिल जाएंगी। 16,500 के आसपास बच्चों यहाँ पे हमारी फीस रहती है और ये हमारा कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है झारखंड के अंदर और सिंदरी के अंदर बना हुआ कॉलेज है। VIT सिंदरी के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी में बना हुआ कॉलेज है हमारा और ये हमको किससे मिलता है? TNE की काउंसलिंग से मिलता है। अगेन तमिलनाडु की जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी रैंक से, उसकी काउंसलिंग से हमको ये मिलेगा और बहुत अच्छा कॉलेज है। 33,560 रुपये हमारी यहाँ पे फीस रहती है। इनके प्लेसमेंट वगैरह आप जाकर के अगर देखेंगे तो आपको फीस के अकॉर्डिंगली काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो आप फीस दे रहे हो 1.5 लाख 2 लाख जो भी आपका बीटेक में खर्चा 4 साल में आ रहा है, उसका जस्ट डबल जस्ट ट्रिपल कहीं कहीं पे 4 टाइम भी प्लेसमेंट लग जाता है और मतलब बहुत हाई फाई नहीं रहता है, पर आपका ROI अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए MIT मद्रास, जो कि हमारा बहुत जबरदस्त कॉलेज है। 31,060 रुपये हमारी फीस रहती है। तमिलनाडु को एंट्रेंस एग्जाम जो हमारा TNE का होता है उसकी रैंक से हमको ये मिलता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। ये भी हमारा तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट हमारे कौन कौन से कॉलेज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे कॉलेज देखिए दयालबाग आगरा है हमारा, जिसकी 13,000 फीस रहती है। उसके बाद हमारा BHU, इस किससे मिलेगा हमको? ये BHU के अंदर जो बीटेक चलता है वो हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है। ये हमको मिलेगा CUT की काउंसलिंग से। CUT के जितने बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं BHU उनको कहीं ना कहीं पसंद रहता है और BHU के अंदर जो बीटेक रहता है उसका 6 से 7 लाख पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। अदर ब्रांचेस रहती है, बहुत अच्छी ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन BHU में जो फीस है वो आपकी 38,000 रुपये 1 साल की रहती है। अगेन हमारा कॉलेज कौन सा है? NDRI करनाल। तो जो NDRI करनाल हमारा ये इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारा किसका? ICAR का कैंपस है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि पहले एंट्रेंस एग्जाम करवाता, लेकिन अब जो हमारे ICAR के कॉलेज जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर की, डेयरी टेक्नोलॉजी की, बायोटेक की, फूड टेक की, उसमें किससे एडमिशन होता है? CUT से होता है। ठीक है, तो CUT का एंट्रेंस एग्जाम बच्चों अगर आपने दिया हुआ है तो NDRI करनाल के अंदर केवल हमारी जो फीस है वो लगभग 10-11 हज़ार के आसपास 1 साल की रहती है और इसके अंदर प्लेसमेंट भी आपको लगभग 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। हरियाणा के अंदर जो बच्चे रहते हैं उस कॉलेज के बारे में अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है USICT दिल्ली, जो कि हमको किससे मिलता है? ये हमको मिलता है IPO की काउंसलिंग से। IPO दिल्ली का फॉर्म आ चुका है, 1 फरवरी से ओपन हो गया था, 31 मार्च लास्ट डेट है और जाने के लिए अगर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 96, 90 आपका 7 परसेंटाइल तक आपको आराम से यहाँ पे ब्रांचेस मिल जाती हैं और ये अच्छा कॉलेज माना जाता है। IPO का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा एक USAR भी है, पर उसकी फीस ज्यादा है, जो बाद में खुला था 2021 में। YMCA फरीदाबाद, हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी की हमारी काउंसलिंग होती है। JEE मेंस को एक्सेप्ट करता है। लगभग आपकी जो ये फीस गलत लिखी हुई है यहाँ पे 80,000 के आसपास आपकी जो है यहाँ पे फीस रहती है 1 साल की। 58 नहीं है, 80,000 आपकी फीस रहती है। YMCA फरीदाबाद की फीस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लगभग 4 लाख में आपका यहाँ से बीटेक हो जाता है और अगर हम प्लेसमेंट देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 5 से 7 लाख का आपको पैकेज यहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो 32 लाख, कभी कभी 40 लाख तक यहाँ से हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाते हैं। और गेट का जो रिजल्ट है बड़ा अच्छा परफॉर्म बच्चे यहाँ के गेट के रिजल्ट में जो है एग्जाम में करते हैं हर साल। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है WIT देहरादून। ये हमारा उत्तराखंड का कॉलेज है, जो हमारी उत्तराखंड की काउंसलिंग होती है। JEE मेंस की रैंक से मिलता है। 75,000 1 साल की हमारी फीस रहती है। लगभग मान के चलिए गर्ल्स के लिए हमारा ये कैंपस है, लगभग मान के चलो कि 90 परसेंटाइल हमारा जो है जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए इवन 85 परसेंटाइल तक कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है। और जो उत्तराखंड की हमारी बच्चियां, जो गर्ल्स हमारी उत्तराखंड की हैं, उनके लिए मान के चलो कि लगभग 70 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, इवन 50 परसेंटाइल, 5 लाख रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बच्चों आपको पिछले कई सालों में बच्चों को मिली है और अच्छा कॉलेज माना जाता है। फीस के हिसाब से यहाँ से भी 5 से 7 लाख का पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पर ये मान के चलिए कि जो फीस आप यहाँ पे दे रहे हो उस फीस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका ROI यहाँ से आपको बेस्ट देखने को ही मिलेगा। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है DEVV इंदौर, जिसको
जिसको हम बोलते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, यहाँ की फीस भी लगभग हमारी 80,000 के आसपास रहती है 1 साल की। उसके बाद हमारा आता है MITS ग्वालियर। दोनों कॉलेज किससे मिलते हैं? ये दोनों कॉलेज हमको मिलते हैं MPDT की काउंसलिंग से, ठीक है। तो MPDT का फॉर्म कब आएगा? जब आपका रैंक आ जाएगा। और दोनों ही कॉलेज में अगर हम लोग देखेंगे तो आप ये मान के चलो कि हमारा जो फीस रहता है यहाँ पे MITS ग्वालियर में लगभग 80,000 से 1 लाख के आसपास रहती है, और वही फीस हमारी 80,000 से 1 लाख के आसपास किसमें रहती है? हमारी DVB इंदौर में रहती है। तो दोनों कॉलेज की फीस लगभग 80 से 1 लाख के बीच में रहती है। और प्लेसमेंट अगर दोनों का हम लोग देखेंगे तो DVB इंदौर में जाने के लिए आपका 95 परसेंटाइल अगर हम लोग परसेंटाइल देखें, और MITS ग्वालियर में अगर आप जाना चाहते हो तो लगभग आपका 80 परसेंटाइल तक आपको ये मिल जाएगा अगर अदर स्टेट कोटे से अगर आप हैं। और अगर प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ से भी लगभग आपको 7 से 8 लाख का पैकेज आपको देखने को मिल जाता है एवरेज प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारा नाइसर आता है। देखिए नाइसर में के लिए क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, MSc 5 ईयर की डिग्री देते हैं, न्यूक्लियर के जितने भी हमारे पावर प्लांट हैं वहाँ पे आपको जॉब मिलती है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट रहता है बच्चों के लिए डायरेक्ट, और बहुत ही रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड एक जॉब यहाँ से बच्चों आपको मिलती है। तो नाइसर हमारे कितने इस समय इंडिया में? नाइसर हमारे 2 हैं। नाइसर एक हमारा भुवनेश्वर में है और दूसरा हमारा कैंपस है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कैंपस। इसके लिए नेक्स्ट का एग्जाम होता है, दे सकते हैं आप। फीस देखिए कितनी रहती है? 17,000 साढ़े 17,000 के आसपास आपकी फीस जाती है, और पढ़ने का लगभग 4,000 से 5,000 के आसपास आपको जो मंथली स्टाइपेंड यहाँ से मिल जाता है। 4 to 5,000 ये आपको पढ़ने का पैसा यहाँ से मिल जाएगा, मंथली मिलेगा, ये आपको ईयरली नहीं मंथली आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे आते हैं आइसर। आइसर के लिए हमारे 2 तरीके हैं। एक हमारा IIT एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि आइसर करवाता है, और दूसरा तरीका हमारा ये है कि आप यहाँ पे अपनी एडवांस की रैंक दिखा दीजिए। अगर आपने JEE एडवांस का पेपर दिया है, क्वालिफाई होकर 2.5 लाख बच्चों को पोजीशन बना के अगर आप एडवांस तक पहुंच रहे हैं और एडवांस में आपका 15 से 20,000 के बीच में बच्चों रैंक आ रहा है, आराम से आपको आइसर कोई ना कोई मिल जाएगा। इसमें इंडिया में 7 आइसर हैं और आइसर में पढ़ने की भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। जो फीस आप यहाँ पे देते हैं यहाँ पे भी पढ़ने का मंथली आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। उसके बाद हमारे क्या आता है? ISI कोलकाता, जो कि मैथमेटिक्स में आपको डिग्री देता है और बैचलर ऑफ स्टैटिक्स में आपको डिग्री देता है। तो ये कॉलेज हमारा फेमस है किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, मैथमेटिक्स से अगर आप प्यार करते हैं तो आप इसका एग्जाम दीजिए। ISI कोलकाता का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए फीस लगती है, पर कॉलेज में पढ़ने का कोई भी फीस नहीं लगता। 0 फीस पे आपका एडमिशन होगा, कोई फीस नहीं देनी है। उल्टा पढ़ने का आपको 6,000 रुपए के आसपास जो है ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा मंथली, और आप 3 साल तक BSc करेंगे तो आप समझिए कि लगभग 36 महीने तक आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ से BSc करने का, जो 3 साल का रहता है। उसके बाद हमारा कॉलेज है HNB गढ़वाल, जो कि पहले हमको मिलता था किससे? जोसा काउंसलिंग से, CSAP काउंसलिंग से, GFTI था, लेकिन बाद में इसको बाहर कर दिया गया। अब ये मिलता है CUT की काउंसलिंग से। यहाँ पे भी आपका जो अगर पैकेज की बात करें 4 से 5 लाख के CS-EC ब्रांच में पैकेज लग जाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताते रहते हैं। और फीस की बात करें तो कितनी फीस है यहाँ पे? 18,000 रुपए 1 साल की हमारी फीस रहती है। अब JEE मेंस से नहीं मिलता है, अब CUT से मिलेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट में कॉलेज है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, इसको बोलते हैं RRU। ये हमको मिलता है किससे? JEE मेंस की रैंक से। साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे हमारी ब्रांच है, और यहाँ पे क्या है, कितनी फीस रहती है? 50,000 रुपए के आसपास हमारी 1 साल की फीस रहती है। अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। डिफेंस के बहुत बड़े बड़े जो आपके डिपार्टमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इवन डिफेंस मिनिस्ट्री का ही ये कॉलेज है। तो ये वो कॉलेज थे उन बच्चों के लिए जिनको फीस का प्रॉब्लम है। हर 10 में से 7-8 बच्चे ये बोलते हैं सर कम फीस, लो बजट के कॉलेज बताइए जो हमें हमारी परसेंटाइल पे मिल जाए या लो परसेंटाइल पे मिल जाए। तो मैंने आज बता दिया आपको 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल तक भी ये कॉलेज बच्चों आपको आराम से मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं पर वो इतने अच्छे नहीं है, नेक्स्ट किसी वीडियो में उनका बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। जितने वैसे बच्चे हैं जो JEE मेंस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मतलब कि एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनका रैंक आएगा, या अदर किसी एंट्रेंस एग्जाम का वो फॉर्म फिल किए हैं जो अप्रैल में होने वाला है, मई में होने वाला है, काउंसलिंग रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट, पूरा रोड मैप जो है हर तरीके से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जल्दी मुलाकात होगी लाइव सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।